ये 12 स्टेट लेवल हम लोग का सीनियर जूनियर का आज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है हम लोग का वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल। आई थिंक एसोसिएशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में सबसे एक्टिव और सबसे जो अच्छा से रोल निभा रहा है, हमें लगता है कि वेट लिफ्टिंग का है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट शुड गिव फोकस ऑन दिस ग्रुप। वो लोग बहुत ही वेट लिफ्टर्स को निकाला है, नेशनल लेवल पे हमने खुद को साबित किया है। इवन कॉमनवेल्थ पे हम लोग यूथ का लेवल में वो मेडल जीत के आया है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा अरुणाचल सरकार को कि जैसे ही हमारा यूथ जूनियर लेवल पे हम जीतता है, यूथ लेवल पे जीतता है, जब सीनियर में आता है, आई थिंक गवर्नमेंट लोग हम लोग का जो कैपेबल प्लेयर है उसको पुश करना है। जो जो ज़रूरत है, जो जो फैसिलिटीज़ देना चाहिए थ्रू वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल, उसको पूरा पुश करना है। और नेशनल लेवल में एक्सपोजर इंटरनेशनल कंपटीशन में हम लोग वी हैव टू रियली सपोर्ट देम। देन ओनली वी कैन सी मेडल्स इन एशियन गेम्स, इन ओलंपिक्स, इन वर्ल्ड championship. I think Arunachal is built like that. We are very good in contact sports. We are very good in weightlifting as well and wrestling. So I think these are a few sectors that Arunachal government has to give emphasis on. And I'm very sure under the capable leadership of Abraham साहब, Daniel साहब और यहाँ पे जितने भी जन है वेट लिफ्टिंग को अरुणाचल का नंबर 1 स्पोर्ट्स बनाएंगे ये, और ऑलरेडी बना चुका है। बहुत मेडल्स मिला है एंड इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आज का जो कंपटीशन है, आई एम अर्जिंग द यूथ, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। Make Arunachal proud, make notice, make India proud. You can be a proud Olympian, you can be a gold medal winner. This is the message that I'm giving to all the athletes of the competition. Thank you so much and all the best. Senior level, junior level and senior level. These 3 categories, 3 level of the championship is underway. And मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप को भी हम ही कराया था, और इसमें फर्स्ट से लेके अब तक अरुणाचल में वेट लिफ्टिंग काफ़ी आगे बढ़ा। पहले तो लोग कहता था कि वेट लिफ्टिंग नहीं करेगा मैं नाता होगा, और इसलिए बहुत लोग वेट लिफ्टिंग छोड़ के दूसरा ये स्पोर्ट डिसिप्लिन में गया है। लेकिन इसमें वेट लिफ्टिंग जाने से नाता नहीं होता है, उल्टा लंबा होता है। इसमें ट्रेनिंग ऐसा है अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट। एज, हाइट, वेट का मुताबिक से ट्रेन करता है। और कभी कभी छोटा बच्चा कहता है सर मैं उतना केजी उठा सकता है, बोलने से भी उठाने नहीं देता है, क्योंकि जब समय आएगा उठाने देगा उसी। इसलिए यहाँ में ट्रेनिंग भी बहुत सही से कराता है, और इसमें नाता होने के लिए कोई चांस नहीं है, और ब्लाइंडली ट्रेनिंग नहीं कराता है। और वेट लिफ्टिंग ऐसा गेम है, यहाँ में फूड सप्लीमेंट बहुत दरकार होता है। विदाउट फूड सप्लीमेंट गेम नहीं बढ़ेगा। वेट लिफ्टिंग प्लेयर को हम अपना बच्चा की तरह हमको ध्यान देना है, भालना पड़ेगा। जब तक अपना बच्चा की तरह हम केयर नहीं करेगा तो हम जस्ट वेट लिफ्टिंग में एडमिशन करके छोड़ देने से बेकार है। अरुणाचल में बड़े बड़े लोग के बच्चे को विदेश में बड़े बड़े विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजता है। स्पोर्ट में उन लोग स्पोर्ट करने के लिए नहीं भेजता है। जब गरीब बच्चा नेशनल में, इंटरनेशनल में जब मेडल लेके आता है, तब सोचता है हाँ ये मेरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। तो रेडीमेड जो सोच है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ में धनी सिर्फ नहीं, ये सब बच्चा धन दौलत में भी, अच्छा परिवार में भी अच्छा बच्चा है जो स्पोर्ट का
काबिल है। अब देश में स्पोर्ट का नाम से देश को कौन रोशन कर रहा है, स्टेट को कौन रोशन कर रहा है, समाज को, फैमिली को। एक स्पोर्ट पर्सन का ऐसा क्षमता होता है, माँ पिताजी को, भाई भैया को, समाज को, देश को, राज्य को उसका एक मेडल का द्वारा से रुला देता है। ये क्षमता है। इसलिए स्पोर्ट पर्सन को अच्छा से ख्याल कैसे करना है, वो है नंबर 1, हमको फूड सप्लीमेंट देना है। जब एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा, बहुत पानी का जैसा बह जाता है शरीर से, तब क्या होता है, पसीना का साथ में कैल्शियम निकल जाता है, आयरन निकल जाता है, विटामिन निकल जाता है, बहुत सारा चीज़। और उसका कमियां से स्पोर्ट पर्सन बीमार भी होता है। इसलिए सरकार को एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्टिविटी, जब जो खेल रहा है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, नॉट ओनली वेट लिफ्टिंग, सब गेम। मैं तो सब गेम को बहुत गहरा से, बहुत क्लोज से मैं देखा हूँ। सब गेम में सेम फैसिलिटी चाहिए। और वेट लिफ्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए कि वो जो शरीर से 2 गुना डबल ट्रिपल टाइम्स लोड को उठाता है। जैसे मेरा 65 किलोग्राम है, 65, 67, 68 किलोग्राम है, तो मेरा 2 ट्रिपल टाइम्स वेट को हम उठाना पड़ता है। इसलिए उसमें हड्डी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिना हड्डी मजबूत के लिए हमको खाना पड़ता है हड्डी का। ऐसे ये एक एप्पल, एक वो है केला, और आम, मैंगो, 4-5 अंगूर, 4-5 जो फ्रूट्स में मिला के एक स्ट्रॉन्ग विटामिन बनता है। तो उसको हम ऐसा खा नहीं सकता है, उसका बदला में कैप्सूल मिलता है। उससे क्या बोलता है कि उन लोग ये कैप्सूल का रूप में जो मेडिसिन मिलता है, उसको खरीदना पड़ता है। उसका एक टेबलेट का कॉस्ट, इंटरनेशनल ब्रांडेड एक टेबलेट का कॉस्ट ही 5,000 होता है। और स्त्री लोग, जो गर्ल्स लोग हैं, बाहर देश में जब खेलने जाने से उसका जब जो महीना होता है, उस समय में शरीर कमज़ोर होता है। तो वो विटामिन वगैरह वो जो खाने से वो सर्टिफाइड होता है, उसको एंटी डोपिंग एजेंसी सर्टिफाइड करता है। उसको खाने से वो उसका ताकत का कोई हेरा फेरी नहीं होता है, बरकरार ये रहता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं तो वो जब उसका जो पीरियड समय में वो कमज़ोर होता है और मेडल का होप भी वहाँ में ये जो नुकसान हो जाता है। तो सर वेट लिफ्टिंग का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश से कोई हम लोग का जो प्लेयर है अभी तक काफ़ी रिप्रेजेंट कर पाए हैं अभी तक। अरुणाचल से जितने भी वेट लिफ्टर है, यहाँ से मैक्सिमम मैंने ले गया था बाहर में, पुणे में। स्टेट गवर्नमेंट का रुपया से नहीं लिया, मैं अपना, मेरा दोस्त लोग ने मुझे हेल्प किया है। 2008, 9, 10, 10-12 साल पहले का बात है। तो ट्रेन में ले गया अपना काम को छोड़ के। तो वहाँ में जिन जिन लोगों को मैंने ले गया, यहाँ से ले गया था, वहाँ जैसे कोजुम ताबा हो गया, कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियन है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, वो कॉमनवेल्थ सीनियर का चैंपियन है। और जिमजंग देरू है। और मैं ले गया था ये
सिकंदराबाद में, वहाँ से अब ये उसको दिखाई देता है, ये बेंगिया तानी गोलम तिंको अभी फ़िलहाल यहाँ खेल रहा है, यहाँ में है, उन लोगों को दिखाई देता है, वो इंटरनेशनल में मेडल है। और जिमजांग देरू है जो कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड भी थोड़ा है, वो अरुणाचल का है, भारत के है, कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड थोड़ा है। मतलब कि 2018 से मतलब कि रिप्रेजेंट करते हुए मतलब हाँ, नेशनल लेवल भी गया नेशनल लेवल भी गया है। तो इसलिए सर ये गवर्नमेंट से कुछ आप लोगों को फंड वगैरह कुछ फंड आता है कि नहीं? गवर्नमेंट का ऐसा है, गवर्नमेंट फंड देता है, गवर्नमेंट का फंड उस प्रकार का है, वो जब खेलने जाने से ट्रेन में खाना के लिए देता है, हिसाब करके, एक्स्ट्रा नहीं देता है, हिसाब करता है ट्रेन फेयर कितना है और खाना का कॉस्ट का एक आदमी एक दिन में कितना खाना है वो देता है, एक्स्ट्रा नहीं देता है। तो एक्स्ट्रा कोई लोग झगड़ा करके मिल जाता है, कुछ हर समय नहीं मिलता है, जब जोर से बोलता है तो कुछ मिल जाता है एक्स्ट्रा। और दूसरा तो नहीं है। उसके बाद जब मेडल मिल के आता है, उसका नेशनल चैम्पियनशिप में कितना देना है। नेशनल गेम दो प्रकार का है, एक नेशनल चैम्पियनशिप है और एक नेशनल गेम है। नेशनल गेम, नेशनल चैम्पियनशिप भी थोड़ा बड़ा है, और कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, ओलंपिक है, वर्ल्ड है। तो उसी प्रकार स्पोर्ट जो पॉलिसी बनाया है, उस स्पोर्ट पॉलिसी का मुताबिक गवर्नमेंट देता है। और जो मेरा कहना है, अगर हम जब ट्रेनिंग समय में सपोर्ट करने से कितना मेडल जो हम कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड तक किया है, हमारा अरुणाचल का बच्चे, अगर हम बच्चा से, छोटा बच्चा से जब ट्रेनिंग का समय में हम सपोर्ट करने से वी कैन एक्सपेक्ट गोल्ड मेडल फ्रॉम ओलंपिक। क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो अरुणाचल का जो बच्चा है, उसका जो साइज है, फिगर है, वो वेट लिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है, एकदम मैच है। तो उसको उस हिसाब से अगर सरकार कदम उठाता है, डिपार्टमेंट कदम उठाता है, डेफिनेटली होगा। और डिपार्टमेंट अनजान बोल के भी नहीं, सब मालूम है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुका है, और मेमोरेंडम वगैरह भी, एप्लीकेशन जो बोलना है, जो अभी मैं आपको बताया, उससे भी गहरा हमने बता चुका है। अभी डिपार्टमेंट का और जो अथॉरिटी का और गवर्नमेंट का ऊपर में है, वो किस प्रकार से मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, वो उस पर लेकिन सर स्टेट गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट को आगे लेके जा रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए सर, कुछ फंड वगैरह भी देना चाहिए सर। ध्यान मुख से नहीं होता है, अपन देना है। जब स्पोर्ट पर्सन जब कभी नेशनल में खेलने के लिए जाने से यहाँ से इनकरेज करना है, टेलीफोन में, ऑन ट्रेन, व्हेन दे आर ऑन ट्रेन एट द टाइम ऑल्सो, उस समय में भी हमारे यहाँ से टेलीफोन करना, आप चिंता मत करो, हम है, उस प्रकार ये करना, टेलीफोन करके भी इनकरेज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई करता है। एक दो बार जब डायरेक्टर था दिंगलो, DK दिंगलो जब था, वो करता था, टेलीफोन करके एक दो बार करता था, इनकरेज करता था। आप क्या गवर्नमेंट से लास्ट अपील क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट से मेरा लास्ट अपील वही है कि हम जो पुराना जो गलती को उसको दोबारा नहीं करके अच्छा से हमको फोकस देना है, सपोर्ट करना, मेनली जब ट्रेनिंग समय में उसको हमको सपोर्ट करना है। और जो स्पोर्ट फैसिलिटी है हमारा स्टेट में, जंगल में, गांव में, रूरल एरिया में स्पोर्ट हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल वगैरह बना के रखा है, वहाँ कौन खेलेगा? गाय, जंगली
घाय लोग वहाँ का गांव का घाय लोग वहाँ में सोता है। मल्टीपर्पज़ हॉल फैसिलिटी ईटानगर में चाहिए, यहाँ में नहीं है, कहाँ कहाँ बना के रखता है। और ईटानगर में ध्यान दे के यहाँ में अगर अच्छा होगा, अच्छा से बड़ा एक हॉल वगैरह, कंपटीशन हॉल वगैरह यहाँ होने से, क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन हॉल, ये होटल वगैरह भी है, तो गांव में बना के रखता है, रूरल में बना के रखता है, कहाँ एकोमोडेशन करेगा, कहाँ कौन सा होटल में रहने देगा। जंगल में तो रहने नहीं दे सकता है ना। इसीलिए उसको भी हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा, जो हमारा जो सोच है। तो ईटानगर को दरकार है, यहाँ फोकस करना है। अगर यहाँ जितना भी स्टेडियम होगा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, दिस इज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट डेवलपमेंट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट।